Good morning, dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I'm going to explain chapter 3, and this is the part 2 of this chapter. So, let's begin. These beats are also 100 in number. ये क्यों बोला जा रहा है? हमने जो ये लाइन देखी, these beats are also 100 in number. ये जो बीट्स की बात कर रहा है ना, ये जो हमने इधर देख रखा है, ये इन बीट्स की बात कर रहा है कि ये जो बीट्स हम देख रहे हैं ये पूरे कितने हैं, टोटल 100 में है, नंबर 100 में है. कैसे पता चला? हर एक ग्रुप में 10 बीट्स होते हैं. तो ये एक टोटल ग्रुप हुआ, ये नेक्स्ट ऐसे करके 10 ग्रुप्स बने हुए हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. So these beats are also 100 in number. Let us do. Next topic क्या है? Let us do. Number 1, fill in the blanks. Making 100. Number sentence. यहाँ 100 bundles हैं, यानी ग्रुप में 10 है और काउंटिंग में 100 है. 70 and 30 makes 100. ओके. अब यहाँ ग्रुप को अगर हम इधर 70 और 30 कैसे आया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ये 70 हो गए. 10, 20, 30. ये 30 हो गया. तो 70 plus 30 makes 100. Again 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. यहाँ क्या लिखेंगे हम? 80. 10 plus 10, 20. 80 and 20 makes 100. 10, 20, 30, 40, 50. पहले बंडल्स कितने हैं? 50 के. 1, 2, 3, 4, 5. अगेन 50. 50 and 50 makes 100. यहाँ हमें बंडल्स की ग्रुपिंग बताया गया है कि हम 100 कैसे कैसे बना सकते हैं. भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप 35 मोर. भोलू यहाँ पे 100 बनाना चाहता है बाय जंपिंग. किसके द्वारा? पहले उसने 65 टाइम्स जंप किया, उसके बाद 35 और जंप कर दिया ताकि वो क्या बना सके? 100. तो 0 to 65 नंबर नेम में रिप्रेजेंट करना है. आफ्टर दैट 35 मोर किया तो वो 100 बन गया. मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन. अब हमें 0 से कुछ अलग करके नंबर लाइन पे दिखाना है, वो भी 100 बनाना है. उसमें भी हमको 100 बनाना है. तो अगर हम 0 से क्या कर दे? 0 से 45 कर दे, और ये तो हो गया 45. अब हमें और कितने जंप्स चाहिए 100 बनाने के लिए? हमने कर दिए 55. देन 45 and 55 makes 100. समझ में आ गया? इस तरीके से हम कहीं भी कर सकते हैं, इसको इरेज करके कुछ और भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि 45 और 55 ही ले. हम नेक्स्ट में लेके चलते हैं. 0 से 20 ले लेते हैं, और 20 के बाद से फिर जितना या 80 100 बना देगा. यही नहीं, और भी ले सकते हैं. हमें डिफरेंट तरीके से ये दिखाना है बस. 0 to 50 ले लेते हैं, फिर 50 से 50 100 बन जाएगा. और भी तरीका ट्राई कर सकते हैं. 0 to 60 ले ले, आफ्टर दैट 40. ये 60 बनेगा और ये 40 मेक्स 100. आगे बढ़ते हैं. यूज मैचस्टिक बंडल्स एंड गिन लड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज. फिल द टेबल बिलो. अब यहाँ पे हमें मैचस्टिक बंडल्स का यूज करना है और गिनलड़ी का भी यूज कर सकते हैं. और इसमें हमें क्या बनाने हैं? 100 बनाना है, वो भी अलग अलग तरीकों से. अब यहाँ अगर हम मैचस्टिक्स लेते हैं, मैचस्टिक्स की जगह गिनलड़ी ले लेते हैं. मैचस्टिक बंडल्स तो नहीं मिले तो हम यहाँ गिनलड़ी का यूज करके, मैंने यहाँ कॉपी एंड पेस्ट किया है, तो इससे हम थोड़ा समझते हैं. 60 and 40 makes dash.
60 और 40 मिला के क्या बनाते हैं? 60 अगर हम ले 60 यानी 6, 40 यानी 4, क्योंकि ये ग्रुप 10 का ही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक ही जाना था। 10 20 30 40 50 60, एक और इरेज करना पड़ेगा। 60। अब नेक्स्ट क्या लेना है? 40 और लेने हैं। 10 20 30 40, तो 60 ये, 70 80 90 100, तो ये मिला के क्या बनाते हैं? 100। नेक्स्ट, डैश एंड 25 मेक्स 100। डैश और 25 मिलके क्या बना रहे हैं? 100 बना रहे हैं। तो वो डैश कौन सा नंबर है? 25 पहले अलग कर देते हैं। 25 अगर हम अलग करेंगे, सबसे पहले 25 अलग करेंगे। 10 20 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने अलग कर देना है, बिल्कुल यहाँ तक। तो ये तो हो गया हमारा 25 अलग। अब बचा कितना है वो काउंट करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 and 75। 75 and 25 makes 100। नेक्स्ट है डैश एंड डैश मेक्स 100। अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसमें हमको 100 बना सकते हैं। तो इधर हम सोचते हैं कि इसमें क्या नंबर लिया जाए। पहले इसको हटा देते हैं। डैश एंड डैश मेक्स 100, तो इधर हम 50 and 50 मेक्स 100 कर सकते हैं। इधर 50 and 50 करते हैं। 50 and 50 मेक्स 100। 45 and डैश मेक्स 100। 45 को पहले अलग कर दे। 10 20 30 40 and 1 2 3 4 5, इतना हमें अलग कर दिया। अब जो बचा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। 10 20 30 40 50 50 51 52 53 54 and at the last 55। Then 45 and 55 makes 100. Again 85 makes 100. Dash and 85 makes 100। पहले 85 को अब अलग करते हैं। 85 को अलग करते हैं। 85 अलग करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 80 और 5 more। 81 82 83 84 85। दैट मीन्स इतना अलग हो गया। अब जो रिमेनिंग है उसे काउंट करना है। 10 11 12 13 14 and 15। So 15 and 85 makes 100। डैश एंड डैश मेक्स 100। अब यहाँ भी हमें अपने ही नंबर का कुछ सोचना है। अपने नंबर का कुछ सोचने के लिए इसमें क्या करें? इसमें लेते हैं 70 and 30। 70 और 30 100 बनाते हैं। तो इधर लिख देते हैं 70 and 30 makes 100। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स सो दैट द नंबर्स इन ईच पेटल एट अप टू 100। हमें यहाँ पे जो पेटल्स यानी पत्तियाँ, फूलों की जो पत्तियाँ पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उनको हम पेटल्स कहते हैं। तो इन पेटल्स को हमें कंप्लीट करना है ताकि वो 100 बन जाए। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये अगर हम गिनलड़ी का भी यूज़ करें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। गिनलड़ी ले लेते हैं, वो बेटर पड़ेगा। तो हमारी गिनलड़ी आ गई, तो हम अपना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेटल्स को कंप्लीट करने का। हमें 30 और डैश कंप्लीट करना है ताकि वो 100 बन सके। तो 30 अलग कर दे पहले, क्योंकि 30 गिवन है, चाहे आगे से करे चाहे पीछे से करे, कोई इशू नहीं है। 10
हम हमेशा डायरेक्ट 10 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप होती है ना गिनलड़ी की, वो 10-10 के ग्रुप में चलती है। तो 10, 20, 30 यहाँ तक हमने अलग कर दिया। तो बचा कितना? 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड एट द लास्ट 70। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 70। नेक्स्ट 37, इसको पहले इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 37 प्लस डैश। तो 37 पहले अलग कर देते हैं। 10, 20, 30 एंड 7 मोर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इतना हमने यहाँ तक 37 कर लिया। अब जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो काउंट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63। तो बेसिकली यहाँ क्या आएगा? 63। नेक्स्ट 81 एंड डैश। 81 एंड डैश। तो पहले 81 को अलग कर देते हैं, चाहे आगे से चाहे पीछे से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81 मोर। 81 यहाँ तक हो गया। अब हम जो बचा है उसको काउंट करते हैं। ये आधा हो चुका है तो उसको छोड़ के अलग करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। टोटल 19। अब 2 पेटल्स और बचे हैं कंप्लीट करने को। 60 प्लस डैश। 60 और डैश हमने अभी किया था, क्या आया था? 40। फिर से करके चेक कर लेते हैं क्या करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। बचे कितने? बचे हैं 10, 20, 30 एंड 40। नेक्स्ट है 25 वाले में भी इसमें 75 आंसर आए। करके चेक कर लेते हैं, पर 25 अलग कर लेते हैं, चाहे आगे से चाहे पीछे से, ये हमारी मर्जी है। 10, 20 एंड 25 ना, वेट, 10, 20 हो गया। अब 5 मोर। 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ तक हमारा डन हो चुका है। अब हमें जो बचे हुए हैं उनको काउंट करना है। तो जो आधा है उसको ना लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75। तो ये पेटल्स तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेटल्स को देखते हैं। इसमें तो ये है कि हमें अपने मन से हम यहाँ लिख सकते हैं। 100 बनना चाहिए। तो 9 + 90, देखो 2 उसने ऑलरेडी, एक उसने ऑलरेडी कर रखा है। 9 + 91 = 100। 0 अगर है तो सेम नंबर हम पुट कर सकते हैं। 100 + 0 दैट मीन्स 100। 50 + 50 = 100। कुछ जो हमें ऑलरेडी आते हैं उसको हम पहले से ही फिल कर लेते हैं। तो यहाँ हम फिल करते हैं 50 + 50 = 100। और क्या फिल कर सकते हैं 100 बनाने के लिए? 98 + 2। 98 + 2 = 100। नेक्स्ट 91 तो हो चुका है। 86 + 14 = 100। नेक्स्ट 65 + 35 = 100। हमें पेटल्स को कंप्लीट करना था और ये इस पे आधे नंबर दिए थे तो हम कोई भी नंबर लेके इस पे फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ मेनी आर 100। नंबर 1, ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैचस्टिक्स। एस्टिमेट the number of matchsticks in the box. Count the number of matchsticks in the box. How close was your estimate? How many boxes of matchsticks will get the total close to 100 matchsticks dash boxes? तो चलो ये एक एक्टिविटी टाइप है, इसे करते हैं। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैचस्टिक्स। इसका मतलब है आप एक ऐसा मैचस्टिक्स लो जिसमें ढेर सारे एकदम पूरा भरे हो मैचस्टिक्स से। मैचस्टिक्स तो पता है ना, माचिस की तिल्ली। तो वो आपका जो बॉक्स होना चाहिए वो उन मैचस्टिक्स से भरे होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन द बॉक्स।
आप काउंट मत करो, बस एक आंकड़ा लगाओ कि हाँ मान लो इतने मैथ स्टिक्स होंगे। मान लो एक बॉक्स में मैक्सिमम 30 या 20 मैथ स्टिक्स होते हैं, तो आप बस एक इमेजिन कर लो कि उसमें मान लो आपके पास 25 मैथ स्टिक्स हैं। सिर्फ ये आप दिमाग में सोचो, सोचेंगे यहाँ लिखो, वहाँ नहीं, वेट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। अब काउंट करो, अगर आपने काउंट किया तो आपके कितने मैच स्टिक्स हुए। मान लो मैक्सिमम थे 30, जब आपने काउंट किया तो 30 मैच स्टिक्स आए। हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट, आप अपने एस्टिमेशन के कितने नज़दीक थे। बहुत ही नज़दीक थे तो वेरी क्लोज लिख देते हैं, ठीक, सिर्फ 5 ही नंबर तो आप दूर थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैथ स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैथ स्टिक्स डैश बॉक्सेस। तो अगर मान लो अगर 100 मैथ स्टिक्स के बॉक्सेस बनाने हो, आपको एकदम नियरली 100 मैथ स्टिक्स के क्लोज आने हो, तो इसमें अगर हमें 100 मैथ स्टिक्स के एकदम नजदीक आने हैं तो कितने मैथ स्टिक्स हमें चाहिए। हमें चाहिए 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी ये 1 ये 2 ये 3, टोटल 3 मैथ स्टिक्स चाहिए 100 तक के नज़दीक आने के लिए। लेकिन अभी हमें ये तो 90 हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल 90, हमें 100 के क्लोज चाहिए तो 3 बॉक्सेस प्लस 10 मैथ स्टिक्स चाहिए। और अगर हम इसको 30 की जगह 20 कर दें, इसका दोबारा करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। मान लो हमारे पास एक मैथ स्टिक्स, हमने एस्टिमेट किया कि हमारे पास 15 या 18 मैथ स्टिक्स थी, हमने सिर्फ एस्टिमेट किया और काउंट किया तो कितने मैथ स्टिक्स थे, 20 मैथ स्टिक्स थे। तो हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट, इट वॉज वेरी क्लोज, हम बहुत ही ज्यादा नजदीक में थे। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैथ स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैथ स्टिक्स। अब कितने बॉक्सेस आएंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 20, तो कितने मैथ स्टिक्स हुए, 1 2 आई मीन बॉक्सेस 1 2 3 4 5 बॉक्सेस चाहिए मैथ स्टिक्स के, ताकि हम 100 के क्लोज तक आ जाए। नेक्स्ट है टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स एंड चिकपीज। अब मुट्ठी भर, हैंडफुल यानी वही मुट्ठी भर आपको सीड लेने हैं, जैसे किडनी बीन्स हो गए और चिकपीज हो गए। तो मैंने इधर 2 इमेज लगा दिया है किडनी बीन्स की, यानी ये वो जो हम राजमा देखते हैं, राजमा, दैट इज किडनी बीन्स। एंड नेक्स्ट है चिकपीस, ये जो मटर के दाने होते हैं, चने, वो हो गए हमारे चिकपीस। एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड। आपने ये देखो ऐसे मुट्ठी भर हाथ में लेने हैं, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ले, एक भी ले सकते हैं। तो अगर आप बस इमेजिन करो, एस्टिमेट करो कि आपके हैंड में कितने हैं। मान लो आपके हैंड में है 7 सीड्स ऑफ किडनी बीन्स, ये वाले। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड। अब आपने काउंट किया तो 10 थे बेसिकली। हाउ मेनी हैंडफुल्स ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स डैश हैंडफुल्स। तो आपको 100 बनाने के लिए एक अगर हाथ में 10 है तो 100 के लिए आपको कितने चाहिए, 10 हैंडफुल्स तो चाहिए ही चाहिए। 10 प्लस 20 30 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90 एंड एट द लास्ट 100। तो आपको 10 हैंडफुल्स चाहिए ताकि आप 100 के एकदम क्लोज रहें, टोटल क्लोज हो जाएं। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ 2 बच्चे हैं। आर दीज 100, ये बच्ची पूछ रही है कि क्या ये जो बंडल्स हमें दिख रहे हैं क्या ये टोटल 100 है। तो ये जो बच्चा है वो बोलता है आई गेस ये काजी एंड जोजो हैं, डोंट नो, याद नहीं मुझे। तो येस 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100। इस बच्चे ने बोला कि हाँ अगर 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स हैं तो इसका मतलब वो 100 बंडल्स हैं। Let's observe the table and learn to write numbers beyond 100. Fill in the blank spaces. अब हमें इन टेबल को ऑब्जर्व करना है और सीखना है कि अगर हमें 100 के आगे के नंबर चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे। दिस इज टोटल ऑफ 100 बंडल्स,
100 plus 1, that means 101. 101 makes 101. अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो 101 makes 101. नेक्स्ट है 100 plus 2. 102 makes 102. तो 102 को हम लिखते कैसे हैं? 102. ये होता है 102. नेक्स्ट 100 ये पूरे बंडल्स एंड 103 मेक्स 103. अगेन आगे बढ़ते हैं. 104 मेक्स 104. नेक्स्ट 100 plus 5. 105 makes 105. इधर वर्डिंग में लिखा था, इधर में फिगर में करनी थी. 106. 1 2 3 4 5 6. 106 makes 106. 100 bundles and 7 more. 107 makes 107. और 107 को कैसे लिखेंगे? 107. 100 bundles of sticks and 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 more sticks, which makes 108. 108 makes 108. 100 plus 9. 109 makes 109. 109. 110 makes 110. Fill in the blank spaces on the number line given at the edge. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 and 110. इधर अगर ध्यान से देखो तो इधर भी है 111, 112, 113, 114, 100. Wait. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 and at the last 124. इसके ऊपर नहीं है. तो आगे आते हैं लेट अस टू. यहाँ साइड में हमें देखो गिनलड़ीज भी दी गई हैं. तो आगे करते हैं. लेट्स कंटिन्यू मेकिंग नंबर्स अबव 100 यूजिंग मैथ स्टिक्स, बंडल्स एंड लूज स्टिक्स. In the table given below, identify the bundles and loose sticks and write the corresponding numbers. अब हमें यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करना है बेसिकली. इन बंडल्स को और स्टिक्स को, कुछ बंडल स्टिक्स हैं और कुछ लूज स्टिक्स हैं, उनको काउंट करते हुए हमें यहाँ पे नंबर बनाने हैं. ये 100th वाले हैं, ये 10th वाले हैं और ये 1s वाले हैं. ये याद रखना है हमें. 100, 100s, 10s, 1s. 100s में 1 बंडल, 10s में 1 2 3 बंडल और लूज में also 1 2 3, which makes 133. Next 100 में 1 बंडल, 10s में 3 बंडल, 1s में 5 बंडल, which makes 135. नेक्स्ट है 100 में 1 बंडल, 10s में 3 बंडल, 1s में 1 बंडल, which makes 131. 101 बंडल, 10s 1 2 3 4 bundles, loose sticks 2, which makes 142. 1 bundle, no tens, मतलब यहाँ पे जो टेंस वाले स्टिक्स थे, नो स्टिक्स ऑफ टेंस ये कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो टेंस वाले स्टिक्स थे तो है ही नहीं, तो वो 0 हो गए. और लूज स्टिक्स 4 है तो 4, विच मेक्स 104. नेक्स्ट 100 वाले 1, टेंस वाले 1 2 3 4 5 एंड लूज स्टिक्स 0, विच मेक्स 150. 100 bundles 1,
tens to loose sticks 0, which makes 120. Extend this table in your notebook till 150. Do you observe something common in all the numbers? अब इस टेबल को आप अपने कॉपी में 150 तक कंटिन्यू करो। क्या आपने इसमें कुछ कॉमन ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व कॉमन में ये था कि जो ये 100 वाले हैं, इसमें 100 वाले में हर जगह 1 1 ही आया है, क्योंकि हम इसमें 100 वाले कर रहे थे। मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। अब अगर हमें 101 बनाना है तो कौन सा लूज स्टिक्स पड़ेगा? 101 बनाने के लिए 100 वाले 1 बंडल पूरे और एक 1। तो इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये 100 तो है, लेकिन ये 10 है। ये 100 है लेकिन आगे नहीं है। 101 101। नेक्स्ट है 116 बनाना है, यानी हमारे पास पहले 100 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए और लूज स्टिक्स 6 होना चाहिए। नेक्स्ट 110 110 तो अभी बेसिकली ये रहा 100 + 10 110। और बनाए तो ओनली 100 के लिए ओनली 100 के लिए क्या करेंगे? ओनली 100, कोई टेंस और वंस नहीं। और एट द लास्ट जो बच गया हमने उसमें मैच कर दिया। यहाँ मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं ताकि आपको एकदम क्लियरिटी में समझ में आए। ओह, टेकिंग पॉट इज बैक, इट विल से 1 more than whatever you say। ओके, हम वो जो आफ्टर एंड बिफोर पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल वही है। तो इस बेसिकली सेंटेंस में लिखा है ओह टॉकिंग ओह टॉकिंग पॉट इज बैक। अरे टॉकिंग पॉट तो वापस आ गया। इट विल से 1 more than whatever you say। आप जो भी कहोगे उससे एक नंबर ये बढ़ाकर ही बोलेगा। अगर आपने बोला कि 127 तो 128 बोलेगा। आपने बोला 109 तो वो बोलेगा 110। यहाँ बेसिकली भोलू बोल रहा है और पॉट उसका रिप्लाई कर रहा है। अगर भोलू 134 बोलेगा तो पॉट 135 बोलेगा। अगर भोलू ने बोला 105 तो पॉट बोलेगा 106। अगर पॉट ने 150 बोला है तो भोलू ने क्या बोला होगा? यानी एक नंबर हम बिफोर करेंगे। अगर 149 बोलेगा भोलू तभी तो पॉट 150 बोलेगा। और अगर भोलू ने 100 बोला है तो पॉट क्या बोलेगा? 101। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन। 100, 110, 120। अब इसके आगे क्या आएगा? 130 मीन्स 130। आफ्टर दैट 140 and at the last 150. Show the following numbers on the number line below. Place an arrow on 125. Second, make a tree on 112. Make a smiley on 149. Fourth, put a cross on 137. Place an arrow on 125. जहाँ पे 125 है वहाँ पे उसने arrow बना दिया। सेकेंड है make a tree on 112. जहाँ पे 112 आएगा वहाँ पे हमें एक पेड़ बनाना है। तो 110 तो यही है, 111, 112। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? एक ट्री बनानी है। तो मैं रफली में एक ऐसा ट्री बना देती हूँ। ब्राउन कलर से क्यों बना रही हूँ? वेट, हम लेते हैं ग्रीन कलर। ये हो गया रफली में आपका ट्री। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मेक अ स्माइली ऑन 149। जहाँ पे 149 है वहाँ पे हमें एक स्माइली बनानी है। तो बनाते हैं एक स्माइली। 149 बेसिकली 150 के पहले आएगा, तो यहाँ पे हम एक स्माइली बना देते हैं। पुट अ क्रॉस ऑन 137। जहाँ पे 137 वहाँ पे हमें क्रॉस बनानी है। 137 बेसिकली 140 से कम होगा। 145 मान लो बीच में है तो 146, 147 यहाँ पे हमें क्या करना है? एक क्रॉस पुट करना है। तो हम यहाँ क्रॉस बना देते हैं। ठीक, यहाँ लिख भी देते हैं कि ये है क्या बेसिकली
ये है 137, ये था 149, ये था 112। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।